नमस्कार साथियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन लिली लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। तो पिछली कक्षाओं में हमने संस्कृत भाषा और व्याकरण का परिचय, वर्ण विचार है अर्थात संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में अध्ययन किया था कि कितने स्वर होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और संस्कृत वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आते हैं तथा उन वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं इत्यादि बिंदुओं के बारे में हमने गत कक्षाओं में परिचर्चा की थी और हमने जान लिया था कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़े थे वो लगभग सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी थे, महत्वपूर्ण थे। तो आज हम जो बिंदु प्रारंभ करने जा रहे हैं वो कक्षा बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। संज्ञा प्रकरण, उसमें हम पढ़ते हैं प्रयत्न। क्या पढ़ते हैं? प्रयत्न, प्रयत्न या यत्न, यत्न भी बोलते हैं या प्रयत्न है। तो आज का हमारा जो बिंदु होगा वो है प्रयत्न या यत्न। तो देखिए, प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, कौन से वर्णों का कौन सा प्रयत्न होता है। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया भी था, यदि वर्णों की सवर्ण संज्ञा करनी है तो हमको उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्नों का ज्ञान होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। क्योंकि यदि वर्णों की सवर्ण संज्ञा हम ये करते हैं तो हमको उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न को एक समान होना जरूरी है। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न यदि वर्णों के समान होते हैं तो उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो आज हम इस प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे कि ये प्रयत्न किसे कहते हैं और प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए परिभाषा कि प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं। तो संस्कृत में एक छोटी सी परिभाषा है, प्रकृष्टो यत्नः, प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि कोशिश करने या श्रम करने को ही हम क्या कहते हैं? यत्न या प्रयत्न कहते हैं। क्या मतलब हुआ? कोशिश या श्रम करने को प्रयत्न कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः अर्थात कोशिश या श्रम करने को प्रयत्न कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कोशिश या श्रम करने को क्या कहते हैं? प्रयत्न अर्थात कोशिश करना, श्रम करना, उसे ही क्या कहेंगे? हम प्रयत्न कहेंगे। अब कोशिश या श्रम किसके लिए करना, श्रम या कोशिश किसके लिए करना? तो देखिए वर्णों के उच्चारण करने पर जो श्रम या प्रयत्न किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, उसे यत्न या प्रयत्न कहते हैं, यत्न या प्रयत्न कहते हैं। तो कोशिश या श्रम किसके लिए करते हैं? हम वर्णों के उच्चारण करने के लिए। जो हम वर्णों के उच्चारण करने से पहले जो हम श्रम करते हैं या प्रयत्न करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? यत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? यत्न या प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं
क्या करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं या वर्णों को बोलते हैं। तो वर्णों को बोलने से पहले जो हम श्रम करते हैं या कोशिश करते हैं, अर्थात मुख के अंदर और बाहर जो भी हम यत्न या श्रम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयत्न। कि हम कोई से भी वर्ण को या किसी भी वर्ण को जब हम बोलते हैं तो बोलने से पहले उस वर्ण को बोलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है या कोशिश करनी पड़ती है या प्रयत्न करना पड़ता है, उसे ही हम यत्न या प्रयत्न कहते हैं। तो ये परिभाषा हुई कि प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, अर्थात कोशिश या श्रम करने को ही क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो किसके लिए कोशिश या श्रम किया जाता है, तो इसको मैंने स्पष्ट करके लिख रखा है कि वर्णों के उच्चारण करने पर जो श्रम या प्रयत्न किया जाता है उसे ही यत्न या प्रयत्न कहते हैं। समझ में आ गया। तो यत्न की हमने परिभाषा पढ़ी कि कोशिश करना या श्रम करना, अर्थात वर्णों का उच्चारण करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम प्रयत्न कहते हैं। अब बात आती है कि प्रयत्न कितने होते हैं। प्रयत्न है कतिधा, प्रयत्न है कतिधा। तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो हम वर्णों का जो उच्चारण करते हैं तो दो प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं या कोशिश करते हैं। तो उच्चारण करने के लिए हम दो प्रकार से क्या करते हैं, श्रम करते हैं या प्रयास करते हैं। तो प्रयत्न भी कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। प्रयत्नः द्विधा, यत्नः द्विधा, यत्नः द्विधा। द्विधा का मतलब क्या हुआ, दो प्रकार के होते हैं। यत्न कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए नंबर एक आभ्यंतर है, आभ्यंतर है, और नंबर दो बाह्यांतर, बाह्यांतर है। तो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्यांतर प्रयत्न। अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम जो श्रम करते हैं या जो प्रयास करते हैं वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो आभ्यंतर और एक बाह्यांतर। अर्थात आभ्यंतर का मतलब क्या होता है कि मुख के अंदर, मुख के अंदर। आभ्यंतर अर्थात एक तो हम श्रम या प्रयास करते हैं वो कहाँ करते हैं, मुख के अंदर करते हैं, और दूसरा कहाँ करते हैं, बाह्यांतर अर्थात मुख के बाहर करते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं या उच्चारण करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो प्रयास दो प्रकार से किया जाता है। तो यत्न भी दो प्रकार के होते हैं। यत्न है द्विधा। यत्न कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो आभ्यंतर और दूसरा बाह्यांतर। एक तो आभ्यंतर और दूसरा बाह्यांतर। अब हम पढ़ेंगे कि आभ्यंतर यत्न या प्रयत्न कितने होते हैं और बाह्यांतर प्रयत्न या यत्न कितने होते हैं। तो हमने परिभाषा पढ़ी कि प्रकृष्टो यत्न है प्रयत्न है। कोशिश या श्रम करने को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। किसकी कोशिश करना, तो वर्णों के उच्चारण करने पर जो श्रम या प्रयास या प्रयत्न किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, यत्न या प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब हमने पढ़ा दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, उनके नाम लिखा आभ्यंतर और बाह्यांतर। एक तो आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्यांतर प्रयत्न। तो अब हम सर्वप्रथम आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में पढ़ते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा कि प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्नः, अर्थात वर्णों के उच्चारण करने पर जो श्रम या कोशिश या प्रयास किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्यांतर प्रयत्न। तो यत्न है द्विधा, यत्न है द्विधा। यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और दूसरा
बाह्यांतर। तो अब हम आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर जो प्रयास किया जाता है, अर्थात वर्णों के उच्चारण करने के लिए जो मुख के अंदर जो प्रयास किया जाता है, अंदर तो आंतरिक भाग में या मुख के अंदर जो प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? आभ्यंतर। तो इसकी परिभाषा लिखिए कि आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण करने पर हमारे मुख के आंतरिक भाग में जो प्रयास किया जाता है, प्रयास या श्रम किया जाता है, श्रम किया जाता है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने पर हमारे मुख के आंतरिक भाग में जो श्रम या प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो पहला जो प्रयत्न था आभ्यंतर प्रयत्न, उसकी परिभाषा मैंने आपको लिखाई कि वर्णों के उच्चारण करने पर मुख के आंतरिक या अंदर वाले भाग में जो प्रयास होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो परिभाषा हमने पढ़ी। अब बात आती है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्नः कतिधा। आभ्यंतर प्रयत्न है कतिधा। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की जो संख्या है वो 5 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 5 बताई गई है। वर्द्राचार्य जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ लिखा, उस लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। तो लिखिए, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं या 5 होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कतिधा? तो पंचधा। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अर्थात पंचधा। कतिधा? पंचधा आभ्यंतर प्रयत्नानि। संस्कृत में भी लिखाया है आभ्यंतर प्रयत्नानि। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो वर्णों के उच्चारण करने पर जो मुख के अंदर जो प्रयास किया जाता है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है उसके रचनाकार वर्द्राचार्य के अनुसार या लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। कौन कौन से होते हैं? तो लिखिए, नंबर 1 स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। नंबर 2 ईषत् स्पष्ट। 3 ईषत् विव्रत। 4 विव्रत।
और 5 समवृत्त। ये 5 क्या होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5। कति आभ्यंतर प्रयत्नानि? तो पंचधा आभ्यंतर प्रयत्नानि, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, नंबर 2 ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, नंबर 3 ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न, नंबर 4 विवृत आभ्यंतर प्रयत्न और नंबर 5 समवृत आभ्यंतर प्रयत्न। ये 5 जो होते हैं ये कौन से होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्यांतर। तो आभ्यंतर की परिभाषा लिखाई मैंने आपको कि वर्णों के उच्चारण करने पर हमारे मुख के आंतरिक भाग में जो प्रयास या श्रम किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, जिनकी संख्या लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार 5 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 5। अब देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? मैंने आपको बताया था जब संस्कृत भाषा और व्याकरण का आपको परिचय पढ़ाया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ लिखा जो कि किसने लिखा? वर्धराचार्य। किसने लिखा? वर्धराचार्य। तो वर्धराचार्य का जो ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसके अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। लेकिन जो सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है जिसको भट्टोजी दीक्षित ने लिखा था, उस सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 बताई गई है। कितने बताई गई है? 4 बताई गई है। तो उन्होंने एक प्रयत्न को नहीं माना है, आभ्यंतर प्रयत्न को नहीं माना है, वो है ईषद विवृत। कौन सा है? ईषद विवृत। इस आभ्यंतर प्रयत्न को भट्टोजी दीक्षित अपने ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी में नहीं मानते हैं। तो इस ईषद विवृत में जो वर्ण आते हैं, तो कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो उन वर्णों को उन्होंने इस विवृत प्रयत्न में ही क्या किया है? समाहित किया गया है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, लेकिन भट्टोजी दीक्षित के ग्रंथ व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ईषद विवृत प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न नहीं माना जाता है। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इस बात को ध्यान रखना है कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 4 होते हैं, जबकि वर्धराचार्य के ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? कति सन्ति आभ्यंतर प्रयत्नानि? तो पंचधा। तो कितने होते हैं? 5 होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इन 5 जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कौन से वर्णों का होता है? ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कौन से वर्णों का होता है? विवृत कौन से वर्णों का होता है? समवृत कौन से वर्णों का होता है? और ईषद विवृत कौन से वर्णों का होता है? तो अब हम इनको एक एक को क्रम से पढ़ेंगे और उनको मैं आपको बताऊंगा कि इन वर्णों का विवृत होता है, इन वर्णों का स्पृष्ट होता है। तो लिखिए। तो सबसे पहले स्पृष्ट प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ते हैं हम कि स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कौन से वर्णों का होता है? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कौन से वर्णों का होता है? तो देखिए, पहला स्पृष्ट, तो देखिए स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम और कादयो मावसाना कादयो मावसाना स्पर्शः। हमको इन सूत्रों के माध्यम से पढ़ना है कि कौन से वर्ण का कौन सा प्रयत्न होता है। तो ये सूत्र है, इनमें संक्षेप में बता रखा है कि कौन से वर्णों का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है या स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कौन से वर्णों का होता है। तो देखिए, स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पृष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्पर्श वर्णों का होता है। कौन से वर्णों का होता है? स्पर्श वर्णों का होता है। और स्पर्श वर्ण मैंने आपको वर्णमाला जब पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया था कि
स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। पंचविंशति स्पर्श वर्णाः भवन्ति, 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कुचु टुतु पु, 5 जो वर्ग हैं उनमें 5 वर्गों में 25 वर्ण जो दिए गए हैं, उन 25 वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। कु का मतलब कवर्ग, पु का मतलब पवर्ग, चु का मतलब चवर्ग, टू का मतलब टवर्ग। तो इन 5 वर्णों में 5 वर्गों में जितने वर्ण आते हैं उन वर्णों को क्या कहते हैं? हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो उन स्पर्श वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो कौन सा होता है? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। इस सूत्र में लिख रखा है कि स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट प्रयत्न कौन से वर्णों का होता है? स्पर्श वर्णों का होता है। और नीचे स्पर्श वर्ण भी बता रखे हैं कि स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। तो कादयो मावसानः स्पर्शः, कादयो अर्थात के आदि में, के आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ या पहला, आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ या पहला। और माँ अवसाना, तो अवसान का मतलब होता है रुकना या अंत में। विरामो अवसानम अर्थात जहाँ वर्णों का भाव हो जाता है उसको अवसान संज्ञा होती है। ये पाणिनि जी के एक सूत्र है, विरामो अवसानम अर्थात वर्णों का जहाँ अवसान हो जाता है या जहाँ वर्णों का अभाव हो जाता है वहाँ पर वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाती है? अवसान। तो अवसान का मतलब होता है रुकना या अंत में। तो के आदि से लेकर माँ अवसाना, मैं अंत तक, अवसान का मतलब क्या होता है? अंत तक। अर्थात कहने का मतलब है कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को क्या कहते हैं? हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, के आदि यानी प्रारंभ पहला वर्ण के है और अंत वाला कौन सा है? मैं। तो कैसे लेकर मैं तक जितने भी वर्ण हैं वो कौन से वर्ण हैं? स्पर्श वर्ण हैं। तो स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? पंचविंशति अर्थात 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। तो इन स्पर्श वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो कौन सा होता है? स्पृष्ट होता है। सूत्र में दे रखा है स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम कादयो मावसानः स्पर्शा, अर्थात स्पृष्ट प्रयत्न जो होता है स्पर्श वर्णों का होता है। और कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। अर्थात क का मतलब कवर्ग, तो क ख ग घ ङ, उसके बाद च छ ज झ ञ, ट ठ ठ ड ढ ण, और त थ द ध न, और अंत वाला जो वर्ग है पवर्ग प फ ब भ म। तो कैसे लेकर के मैं तक जो 25 वर्ण होते हैं उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो इस श्लोक का या इस सूत्र का अर्थ समझ में आ गया कि स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है और कैसे लेकर मैं तक 25 क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब इसका अर्थ लिखिए। स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न स्पर्श वर्णों का, स्पर्श वर्णों का होता है, स्पर्श वर्णों का होता है। और स्पर्श क्या है? व्यंजन वर्ण है। कौन से वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। तो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है। तो तथा कैसे लेकर, कैसे लेकर मैं पर्यंत वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कैसे लेकर मैं पर्यंत कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अर्थात स्पर्श वर्ण कौन कौन से होंगे? कु, चु, टू, तू और पु। ये 5 वर्ग है। इन 5 वर्गों में 25 वर्ण जो दिए गए हैं उन वर्णों को क्या कहते हैं? हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो कु का मतलब क्या होता है? कवर्ग। और कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, ख, ग, घ और ङ। चू का मतलब चवर्ग। तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ और ञ। टू का मतलब होता है टवर्ग। और ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड,
ढ और ण। और तू का मतलब तवर्ग, तू का मतलब क्या होता है? तवर्ग। तो तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध और न। और पू का मतलब होता है पवर्ग। तो पवर्ग में जो वर्ण आते हैं वो है प, ह, ब, भ और म। तो ये 25 जो वर्ण हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। अर्थात स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शा नाम, जो स्पृष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्पर्श वर्णों का होता है। और का आदियो मावसाना स्पर्शा, अर्थात के प्रारंभ से लेकर माँ अवसाना में अंत तक जो 25 वर्ण होते हैं उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार ये क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, इन वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो कौन सा होगा? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो पहला जो आभ्यंतर प्रयत्न था स्पृष्ट, वो कौन से वर्णों का होता है? स्पर्श वर्णों का होता है। अब दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद स्पृष्ट। कौन सा है? ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कौन से वर्णों का होता है? तो देखिए, ईषद स्पृष्ट अंतस्था नाम, ईषद स्पृष्ट अंतस्था नाम, अर्थात ईषद स्पृष्ट जो प्रयत्न होता है वो कौन से वर्णों का होता है? अंतस्थ वर्णों का होता है। कौन से वर्णों का होता है? अंतस्थ वर्णों का होता है। तो लिखिए, ईषद स्पृष्ट अंतस्था नाम यणो अंतस्था, यणो अंतस्था। अब दूसरा जो आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद स्पृष्ट, तो ईषद स्पृष्ट कौन से वर्णों का होता है? तो ईषद स्पृष्ट अंतस्था नाम यणो अंतस्था, अर्थात ईषद स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। और अंतस्थ वर्ण आपने वर्णमाला में पढ़े थे कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उन वर्णों को क्या कहते हैं? हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो यणो अंतस्था, अर्थात यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं उन वर्णों को क्या कहते हैं? हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अब इसका अर्थ अगली कक्षा में दिखाएंगे। धन्यवाद।